रूहानी और नफ्सियाती खुदकार चेकलिस्ट। हर सवाल पर नहीं में जवाब दो। ज़हनी और नफ्सियाती पहलू। पहला, क्या मरीज ज़हनी दबाव, परेशानी या माजी के सदमे से गुजरा है? दूसरा, क्या वो पहले से ज़हनी बीमारी, डिप्रेशन, बाइपोलर का शिकार रहा है? तीसरा, क्या वो दवा के इस्तेमाल से कुछ बेहतरी महसूस करता है? चौथा, क्या वो खुद को कुछ होश में वो महसूस करता है? पांचवा, क्या अलामात आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है? अगर ज़्यादातर का जवाब हाँ है तो ये नफ्सियाती मसला हो सकता है। रूहानी पहलू, बदरू, कब्जा, जादू वगैरह। पहला, क्या मरीज पर अचानक शदीद तब्दीली आई, गुस्सा, ताकत, आवाज़ में फर्क? दूसरा, क्या वो सलीब, बाइबल, इबादत, दुआ से परेशान या नाराज़ होता है? तीसरा, क्या उसकी आंखें, चेहरा, आवाज़ वक्ती तौर पर बदल जाती है? चौथा, क्या उसके इर्द गिर्द बदबू, साया, अजीब आवाज़ें महसूस की जाती हैं? पांचवा, क्या वो खुद को काबू में नहीं रखता है, चीखना, हाथ पाँव मारना बगैर वजह? छठा, क्या वो कोई नजूमी, जादूगर, तावीज़ या रूहानी अमल में मुलव्वस रहा है? सातवां, क्या इबादत, दुआ, रोज़ा, यीशु नाम के जिक्र के वक्त शदीद रद्द अमल आता है? अगर उनमें से 4 या ज़्यादा सवालात का जवाब हाँ हो तो ये रूहानी मसला हो सकता है। क्या करें अगर मसला रूहानी हो? सुबह शाम ज़बूर और मज़ामरसाने और बाबिल मुक़द्दस पढ़। दुआएं करें जैसे, ए यसू, मुझे हर शैतानी बंधन से आज़ाद कर। मैं तेरे खून में पनाह लेता हूँ खुदावंद। किसी ईमानदार रूहानी तौर पर मजबूत शख्स या खादिम से रुजू करें। जादू, तावीज़ या गैर इल्हामी अमल से मुकम्मल परहेज़ करें।